दोस्तों तो आज का ये वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जो सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या क्वालिफाइंग मार्क्स से 2-4 नंबर पीछे हैं। दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पर 5-6 सवाल लिखे गए हैं जो कि आपके द्वारा कमेंट के माध्यम से हम लोगों के पास पहुंचाया गया। तो दोस्तों मैं एक एक प्रश्न का बारीकी से एक एक प्रश्न को समझाते हुए सारे प्रश्न के उत्तर दूंगा और आप लोगों का जो सवाल है जो कंफ्यूजन है उसको दूर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो आप लोगों के फायदे के लिए बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उलूल जुलूल कमेंट करते हैं। दोस्तों कमेंट करने से पहले सोचिए कि हम लोग जो ये वीडियो बना रही है किन के लिए बना रही है, आपके लिए। इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों के द्वारा जो कमेंट किया गया उनको मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, आपके सारे सवाल का जवाब इसी में मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है 92 थे घटकर 89 हो गया है। पहले जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था, प्रोविजनल जो आंसर की जारी किया गया उनमें कई छात्रों के 92 नंबर बन रहे थे, यानी वो जनरल से आ रहे थे, 92 नंबर उनके आ रहे थे। जब उन्होंने रिस्पॉन्स की से मिलान किया यानी वो पहले क्या थे, क्वालिफाई थे। लेकिन बाद में जब रिजल्ट जारी किया गया उनमें उनके मार्क्स रह गए अब 89 यानी 89, यानी वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है 83 थे घटकर 81 हो गया है, यानी ओबीसी से कैंडिडेट, वो जो कैंडिडेट था वो ओबीसी का रहा होगा, उनका मार्क्स 83 था, वो घटकर 81 हो गया है। 87, 88, 89 है। बहुत सारे छात्र का ऐसा कमेंट है 87, 88, 89 है, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। अगला है मेरे नंबर 79, 80, 81 है, सर मैं पास हो पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे मेरे भी स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया था, उनके भी 87, 88, 89 के बीच में वो फंसे हुए हैं। उनका कहना क्या मैं पास हो पाऊंगा। 79, 80, 81 है, क्या मैं पास हो पाऊंगा। और कई स्टूडेंटों ने ये कमेंट किया दोस्तों, देखिए कि 9 के मार्क्स नहीं मिले हैं। जो ऑप्शन में आंसर की के ऑप्शन में 9 ऑप्शन नंबर 9 दिए गए थे उनके भी मार्क्स कई स्टूडेंट को नहीं मिले हैं। अगला है अगला सीटेट कब देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न छात्रों का है, बहुत सारे छात्रों का प्रश्न है क्या सर डिजी लॉकर से जो मार्कशीट आएगा उसमें मार्क्स बढ़कर आएंगे या नहीं। दोस्तों देखिए एक एक प्रश्न को हम बारीकी से समझाते हुए आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित होता रहूं। दोस्तों देखिए 92 थे घटकर 89 हो गया। अगर 92 थे आपके मार्क्स और घटकर 89 हो गया है तो इसका कारण तो कुछ आपको बताया नहीं गया है कि मेरा 92 मार्क्स था क्यों घटा, 92 से 89 क्यों हुआ। इसको जानने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और थोड़ा खर्च करना होगा। वो क्या, देखिए उससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। कैसे, आपके 92 थे आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा मार्क्स कैसे 89 आ गया। दोस्तों आप आरटीआई कीजिए, आरटीआई कीजिए, मैं बताता हूँ आरटीआई कैसे करना है आपको। अगर आप आरटीआई करेंगे तो आपको सही सही जानकारी मिल जाएगी कि 92 से मेरा घटकर 89 क्यों हुआ है। आरटीआई करने का तरीका ये है, आप आरटीआई के वेबसाइट पे जाए 2005 से जो आरटीआई लागू किया गया उनके वेबसाइट पे जाए, वहाँ एक फॉर्म खुलेगा। आपको जिस भी विभाग में उसको करने का तरीका, आरटीआई करने का जिस भी विभाग में आपको जिस विभाग से ब्यौरा लेना है उस विभाग का वहाँ पे नाम लिखिए और वहाँ छोटे, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। वो एक पेज खुलकर सामने आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। अपना जो आपका प्रश्न है वो सिर्फ उसमें लिखें और उसको फिलअप करके सबमिट कर देना आपको। और उसमें जो है आपको 10 से 20 रुपया का खर्च आएगा, 10 से 20 रुपया का आपको मात्र खर्च आएगा। वो फोन पे से या जो भी है नेट बैंकिंग से आपको वो पैसा देना होगा। मात्र 10-20 रुपया लगेंगे, आरटीआई कर देंगे आप, आपको जो है इसका जवाब मिल जाएगा कि 92 से 89
घटकर क्यों आया। अगर गलत तरीके से ये 92 से 89 हुआ होगा तो दोस्तों आपके रिजल्ट में सुधार हो सकता है। अगला 83 से घटकर 81 हो गया। मान लीजिए कोई ओबीसी के 83 मार्क्स थे यानी वो क्वालिफाई थे और घटकर उनका 81 हो गया, अब वो डिस्क्वालीफाई। दोस्तों आपके लिए भी सेम कंडीशन है, आप भी आरटीआई करें। आरटीआई करने का सेम तरीका है, आप ऑनलाइन भी आरटीआई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आरटीआई कर सकते हैं। ऑफलाइन में पता ही एक आवेदन लिखना है, उस सीबीएसई को एक आवेदन लिखना है और उसको उसके पते पर पोस्ट कर देना है। ऑफलाइन से हो गया। ऑनलाइन से पता ही है, आप मोबाइल से भी ऑनलाइन पेमेंट करके 10 से 20 रुपया मात्र आपको खर्च लगेगा, आप उससे आरटीआई कर सकते हैं। अगर आपको आरटीआई करने में कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आरटीआई करना है। ठीक है। अगला 87, 88, 89 है, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। देखिए दोस्तों 87, 88, 89 वाला भी पास हो सकता है। मैं 100% गारंटी तो नहीं कहूंगा लेकिन पास हो सकता है। इसमें भी थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों जिस प्रकार से परीक्षाएं कई शिफ्टों में कई दिन हुई, आपको पता है सभी दिन के प्रश्न जो है एक लेवल का नहीं था, सभी दिन जो है प्रश्न का लेवल अलग अलग था। इस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, नहीं किया गया तो उन तमाम छात्रों के साथ ये कहीं ना कहीं धोखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। क्योंकि आप सोचिए कि अगर जिस शिफ्ट में आसान प्रश्न पूछे गए थे, इजी प्रश्न पूछे गए थे, उनको तो फायदा हो गया, और जिस शिफ्ट में हार्ड प्रश्न पूछे गए थे उन बच्चों को काफी कठिनाई आई है। इस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये मामला कोर्ट में भी लेकर जाया जा सकता है कि जब कई शिफ्टों में एग्जाम लिया गया और सभी दिन का प्रश्न अलग अलग स्टैंडर्ड का था तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया गया। नॉर्मलाइजेशन इसी स्थिति में किया जाता है जब कई शिफ्ट में एग्जाम को लिया जाता है। उसमें सीबीएसई का तर्क है मैं नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं किया, सीबीएसई कहती है मैं नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कोई जॉब देने वाला एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा। लेकिन फिर भी दोस्तों जहां तक मुझे जानकारी है इस मामले को मैंने एक वकील से भी पूछा था, इस मामले को कोर्ट में लेकर जाया जा सकता है। सीबीएसई डिपार्टमेंट को कोर्ट में घसीटा जा सकता है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल के प्रश्न के द्वारा बच्चों से प्रश्न अलग अलग लेवल का प्रश्न पूछकर बच्चों का एग्जाम लिया गया। इसलिए इस मामले को कोर्ट में घसीटा जा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया गया। अगला है दोस्तों 79, 80, 81 है, क्या मैं पास हो पाऊंगा। निश्चित दोस्तों 79, 80, 81 वाले के लिए भी सेम कंडीशन है। अगर आप भी इस मामले को कोर्ट में लेकर जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, अगर आप इस मामले को कोर्ट में लेकर जाते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। ठीक है। 79, 80, 81 वाले भी पास हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह बात ये बनती है, कई छात्रों का कहना होता है कि हम लोग को पढ़ना भी रहता है, हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि इसके ऊपर संज्ञान लिया जा सके। दोस्तों ये 1-2 नंबर वाला जो है वो उनके लिए ये बातें हैं। अगला है दोस्तों कि 9 के मार्क्स, ऑप्शन 9 के मार्क्स नहीं मिले, इसके लिए भी दोस्तों इसके लिए भी आरटीआई किया जा सकता है कि 9 जो ऑप्शन था उसमें छात्रों की क्या गलती थी। अगर आपके ऑप्शन 9 है, आपके आंसर की में ऑप्शन 9 है और उनके मार्क्स आपको नहीं मिले हैं तो इनमें छात्रों की कहीं भी छात्रों को दोषी नहीं बनाया जा सकता। ये बिल्कुल इसके लिए दोषी सीबीएसई है। तो उनके मार्क्स सभी को मिलने चाहिए थे। अगर ऑप्शन में आंसर की में ऑप्शन में 9 दिया गया है तो उनके मार्क्स सभी को मिलने चाहिए। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया कि सर मेरा जो है आंसर की में, मेरे आंसर की में ऑप्शन 9 दिया गया था लेकिन उनके मार्क्स बढ़कर नहीं आए, तो ये भी इनका मिलना ही चाहिए। अगला है दोस्तों, अगला सीटेट का, सीटेट कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत तीव्र गति से सीबीएसई ने रिजल्ट दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से एक बार और अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए दोस्तों इतना मेहनत से
वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं दोस्तों। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी प्रकार के और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों जो छात्र इस बार पास नहीं कर पाए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है अवतार। दोस्तों एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है अवतार। अवतार एक ऐसा सेशन है दोस्तों जिसमें हम लोगों ने तय किया कि उन सारे छात्रों को हम लोग क्वालिफाई करवाएंगे बिल्कुल निःशुल्क, जो इस बार सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए। और दोस्तों इस बैच का शुभारंभ जो है 12 मार्च से होने जा रहा है। दोस्तों अगर उस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि अवतार सेशन के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। दोस्तों मैं गारंटी के साथ गारंटी देता हूं कि अगर आप अवतार सेशन को ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करवाऊंगा, बशर्ते कि अवतार सेशन के जितने भी वीडियोस हैं उनको आपको देखना होगा और लाइव सेशन जो चलेगा अवतार सेशन के उनमें आपको उपस्थित होना पड़ेगा। अगर आप किसी कारणवश उनमें उपस्थित नहीं हुए तो उनका जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो आपको मिल जाएंगे, आप उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, अध्ययन करेंगे, आप निश्चित रूप से अगले बार जो है सीटेट की परीक्षा को एकदम बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न, अगला सीटेट का आयोजन कब होगा? तो अगला सीटेट का आयोजन जो है वो जिस प्रकार से सीबीएसई ने बहुत तीव्र गति से रिजल्ट दिया, अभी 2-3 महीने बाकी हैं जुलाई आने में, 2-3 महीने क्या 3-4 महीने बाकी हैं, तब तक सारे काम को कर लिया जाता है तो जुलाई में अगला सीटेट देखने को मिलेगा। अगर जुलाई में किसी कारणवश नहीं हो पाया तो दिसंबर में तो निश्चित रूप से सीटेट की परीक्षा को आयोजन किया जाएगा। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो अभी से आप लोग तैयारी भी करते रहें। अब देखिए कह रहा डिजी लॉकर में मार्कशीट डिजी लॉकर से जो मार्कशीट आएगा उसमें मार्क्स बढ़कर आएंगे। देखिए पिछले बार जैसा स्थिति बना था, पिछले बार जो है संशोधित रिजल्ट जारी किया था, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। संशोधित रिजल्ट पिछले बार भी जारी हुआ था, उस पर भी बहुत ही निगेटिव बहुत सारे तो बहुत पॉजिटिव कमेंट आए और बहुत जो है निगेटिव कमेंट भी आए। बहुत सारे छात्रों ने कहा सर जो आपने कहा है इस वीडियो में वो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन कुछ छात्रों ने कमेंट किया सर मैं पिछले बार भी दिया था और मेरे संशोधित रिजल्ट जो आया था उसमें मेरे मार्क्स बढ़कर नहीं आए थे। तो दोस्तों मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि पिछले बार जो संशोधित रिजल्ट आया था उसमें मार्क्स बढ़कर आए थे और बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया कि सर मेरे भी 3-4 मार्क्स बढ़ के आए थे। एक कोई लड़का था उन्होंने कमेंट किया कि सर मेरी सिस्टर थी उनका मार्क्स बढ़कर आया था। ठीक है सर आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ही राइट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर संशोधित रिजल्ट आता है इन सारे मुद्दे पर विचार करने के बाद अगर सीबीएसई संशोधित रिजल्ट जारी करती है तो 2-4 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि 2-4 नंबर आपके बढ़ ही जाएंगे। लेकिन अगर संशोधित रिजल्ट आता है तो बढ़ने की संभावना, मार्क्स बढ़ने की संभावना बनती है, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो पिछले बार जो भी बच्चे आपके बगल के होंगे, अगल बगल के, वो अगर एग्जाम दिए होंगे उनसे आप मिलकर पूछ सकते हैं क्या तुम्हारा मार्क्स पिछले बार बढ़ा था। 2-4 को आप पूछेंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई बताएगा कि पिछले बार जो सीटेट का परीक्षा ऑनलाइन हुआ था उसमें संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था और बच्चे के 2-4 मार्क्स बढ़कर आए थे। तो अगर ऐसा होता है, ऐसी स्थिति बनती है तो इस बार भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर टिके नहीं रहना है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरे क्वालिफाई हो ही जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संभावनाएं बनती है। आप अपनी तैयारी में लगे रहें अभी से और सीबीएसई के साइट को चेक करते रहे, क्योंकि कभी भी इस प्रकार का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। क्योंकि पिछले बार जो रिजल्ट जारी किया था उसके बारे में जो 2-4 मार्क्स बढ़े थे उसके बारे में उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया कि मैंने जो ये 2-4 नंबर बढ़ाए हैं वो किस वजह से बढ़ाए हैं, उसका क्या कारण है, क्या प्रश्न गलत था या मैं नॉर्मलाइजेशन किया, कोई भी आंसर सीबीएसई की तरफ से नहीं दिया गया था। लेकिन मार्क्स तो बढ़े थे, मार्क्स बढ़े थे। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए थे, मेरे एक बच्चे ऐसे थे जिनका 81 मार्क्स आया था पिछले बार, उनका 81 मार्क्स आया था। आप कहेंगे तो मैं उनका
दोनों बार का रिजल्ट भी शेयर कर सकता हूँ। अगर जिनको विश्वास ना हो तो वो बच्चे का दोनों बार का मार्कशीट है। पहले जब उनका 81 मार्क्स था तब का भी मार्कशीट मेरे पास है, और जब उनका मार्क्स बढ़कर 82 हो गया वो भी मेरे पास उनका मार्कशीट है। दोनों मार्कशीट एक ही बच्चे का अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर करके भी दिखा सकता हूं। तो दोस्तों ये सही बात है कि पिछले बार मार्क्स बढ़ा था संशोधित रिजल्ट में। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है, सीबीएसई को अगर सद्बुद्धि आए, अगर इस पर विचार करे तो संशोधित रिजल्ट जारी होगा और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन आप इस पर, मैं पुनः कह रहा हूँ, इस पर टिके ना रहे, अभी से तैयारी में लगे रहें। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप अभी से तैयारी में लग गए होंगे, और आपको मैं अग्रिम बधाई भी देता हूँ कि अगर आप अभी से तैयारी में लग गए और अवतार सेशन को ज्वाइन कर देते, अगले बार आप बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।